बिल्कुल एक बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका इजराइल पर और घातक हमला करेगा ईरान, ये बड़ी खबर आ रही है। खैबर मिसाइल से हमले की तैयारी है, ये जानकारी मिल रही है। आईआरजीसी का ये दावा है, खैबर मिसाइल हमले के बाद आईआरजीसी का दावा है कि युद्ध में अब नए हथियारों की खेप आएगी। खैबर मिसाइल हमले के बाद आईआरजीसी का ये कहना है कि जो अब तक नहीं दिखे वो हथियार चलाएंगे, अब दुश्मन को तगड़ा झटका लगेगा। आईआरजीसी का ये कहना है कि अब हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। आईआरजीसी जो कि पूरी तरह से खामनेई को लेकर के वफादार फोर्स है, उसका यह कहना है कि अब हम ऐसे हथियार निकालेंगे जो कभी नहीं देखे गए होंगे। इन सब के बीच नीरज, अगर बात की जाए खैबर मिसाइल वो और एक जो मिसाइल जिस पर अटैक किया गया है, ऐसे हथियार अब सामने ला रहा है ईरान जो कि पहले से कहीं ज्यादा घातक है, कहीं ज्यादा मारक है। हाँ बिल्कुल चंदन, ये देखिए दरअसल जो अपना जो उनका छुपा हुआ जो तरकश था वहां से इन्होंने तीर निकाला है इसके बारे में, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड वेपन है, इसको मना किया हुआ है यूएन ने कि इसका इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन ईरान ने किया है क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में अमेरिका ने भी यूक्रेन को ये क्लस्टर बम दिया था, लेकिन उस वक्त वो तोप के जरिए, जो कैनन के जरिए, जो आर्टिलरी के जरिए दागा जाता था। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने उसको और उन्नत बना दिया। उसने मिसाइल में, बैलिस्टिक मिसाइल में इसको इस्तेमाल किया, और बैलिस्टिक मिसाइल से क्या हुआ, इसकी रेंज जो है 1500 किलोमीटर हो गई है। ये दरअसल जो है नया इसने एक्सपेरिमेंट किया, जिससे कि हम देख सकते हैं कि इजराइल में एक बड़ा जो है नुकसान इससे क्लस्टर बम से हो सकता है इजराइल। बिल्कुल घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है दत्ता सर, निश्चित तौर पर यह बहुत घातक अब हमले कर रहा है ईरान, और ईरान की ओर से यह कहा जा रहा है कि हम बहुत घातक हमला करेंगे। इराक में 2 लोगों की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। जो नहीं दिखे वो हथियार चलाएंगे और उसका असर सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी होगा। 7वें दिन लेबनान की बात की जाए तो वहां हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहा है इजराइल। 102 लोगों की मौत हुई है, 527 लोग घायल हुए हैं। तो ईरान और उसके सहयोगियों को नुकसान ज्यादा हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ईरान की ओर से वो हथियार निकाले जा रहे हैं जिससे वो दावा कर रहा है कि दुश्मन को तगड़ा झटका लगेगा। ऐसे ऐसे हथियार हम निकालेंगे जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। हम लंबे युद्ध के लिए तैयार हैं, और ऐसे में ये बहुत ही खतरनाक बयान है। सज्जनहार सर, अगर बात की जाए, हम कूटनीति की बात कर रहे हैं, लेकिन युद्ध यहां पर अब नए लेवल की ओर, नए एस्केलेशन की ओर जा रहा है। हम आपके पास आएंगे, लेकिन इन सब के बीच देखिए मौतों का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं कि जो मौत के आंकड़े आ रहे हैं। 7वां दिन है, 1 हफ्ता गुजर चुका है, और 1 हफ्ते में लड़ाई अब नए लेवल पर जाती हुई दिख रही है। ईरान ने कहां हमला किया हुआ है यह भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए ईरान है यहां, और ईरान के सामने ये पूरे खाड़ी देश है, इन सबको टारगेट कर रहा है। इजराइल में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, इजराइल में बड़ी पैमाने पर लोग घायल हुए हैं। कुवैत की बात करें तो यहां 4 लोगों की जान गई है, 35 लोग घायल हैं। इन्हें टारगेट कर रहा है, खाड़ी देशों को एक एक करके टारगेट कर रहा है, और सब एक साथ। यहां देखिए बहरीन एक छोटा सा देश है लेकिन समृद्ध देश है, और वहां भी जबरदस्त हमला हो रहा है। इजराइल के हमले से अलग अलग देशों को कैसा नुकसान हो रहा है। यूएई जो बिल्कुल ईरान के पास है और यहां हॉर्मुज स्ट्रेट के ठीक पीछे है, यूएई में 3 लोगों की मौत हुई है, और यूएई जिसका अहम शहर दुबई है, वहां भी भयंकर नुकसान हुआ है। ओमान में 1 की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। यहां पर ओमान जो कि मीडिएशन कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था, लेकिन वहां भी हमला किया गया है। 1 शख्स की मौत हुई है, 5 लोग वहां घायल हुए हैं। तो ऐसा कोई भी देश नहीं है, खाड़ी देश, जिसको टारगेट नहीं कर रहा है ईरान। मकसद साफ है, उनको पूरे देश को, उनको पूरे रीजन को तबाह करना है और उनकी अर्थव्यवस्था को तबाह करना है।